Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक थ्योरम प्रूफ की थी कि अगर जी स्टार जो है वो कोई भी एक ग्रुप है और ए जी का कोई भी अवयव है तो ऑर्डर ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होगा, यानी जो एलिमेंट ए का ऑर्डर आएगा वही उसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर आएगा। तो इस थ्योरम को कहाँ यूज करेंगे, जैसे मैं लेता हूँ कि हमने एक एग्जाम्पल किया था हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, g बराबर 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, और जिसमें संक्रिया क्या थी, गुणा थी। ये हमने क्या किया था, एक ग्रुप था, चेक किया था, तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड किया था हमने कि एक की पावर एक लगाई थी तब एक आया था, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो था वो 1 होता है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। -1 को कितनी बार गुणा करूं, यानी 2 बार गुणा कराऊं तब क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, एक आएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही आइटा की पावर 4 लगाने पे एक आया था, तो ऑर्डर ऑफ आइटा जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया। माइनस आइटा की पावर भी 4 लगाने पर 1 आया था, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्योंकि हमने जब इसको ग्रुप प्रूफ किया था तब आइटा का जो प्रतिलोम अवयव आया था वो प्रतिलोम अवयव जो था वो माइनस आइटा था, तो आइटा ए का काम कर रहा है और माइनस आइटा ए इनवर्स का काम कर रहा है। इसलिए यह क्या हो रहा है, दोनों का ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि यहाँ ऑर्डर ऑफ आइटा जो है वो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा के बराबर है। तो यहाँ क्योंकि -1 का प्रतिलोम तो -1 ही था, इसलिए कोई दूसरे का ऑर्डर 2 नहीं आया, क्योंकि वो खुद अवयव उसी का प्रतिलोम है, आइडेंटिटी खुद का प्रतिलोम होता है। तो ये एलिमेंट अलग था कि यहाँ आइटा और माइनस आइटा जो थे वो दोनों एलिमेंट, आइटा का इनवर्स जो था वो माइनस आइटा था और माइनस आइटा का जो इनवर्स था वो आइटा था, इसलिए यहाँ इन दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है। तो ये थ्योरम ये बताती है कि अवयव जो है और उसका जो प्रतिलोम अवयव आएगा दोनों का ऑर्डर सेम आएगा, दोनों का ऑर्डर सेम आएगा। तो ये जब आप ऑर्डर ज्ञात कर रहे हो तो चेक करो कि कहीं आपने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी कि एलिमेंट का ऑर्डर और एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। दूसरी चीज यहाँ एक और बता देता हूं मैं कि पावर जो लगा रहे हो आप, पावर का मतलब इतनी बार गुणा करवा रहे हो संक्रिया से, तो ये जितनी पावर आ रही हैं ये हमेशा, अभी हम करेंगे एक थ्योरम कि इसके बाद आएगी कि ऑर्डर ऑफ ए जो आएगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी से कम होगा या उसके बराबर होगा, कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है या ग्रुप के ऑर्डर से कम होता है, तभी है इसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, यहाँ ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर था ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या, ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है। इसलिए यहां देख लो हर एलिमेंट के जो ऑर्डर आ रहा है वो या तो 4 है या 4 से कम है। ये तो 4 से कम रहे, ये दोनों का एलिमेंट का ऑर्डर, और ये 4 से कम रहा। तो अगर यहाँ पावर आपकी ज्यादा जा रही है इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी जो पावर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम लगानी है, कम लगाने पे आना चाहिए आपका, यदि बराबर तक। अगर ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कोई मिस्टेक कर रहे हो। तो ये था, हमने एक थ्योरम की थी ग्रुप के ऑर्डर के बारे में और ग्रुप के एलिमेंट जो था उसके ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम। तो अगली थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि किसी परिमित ग्रुप के, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, प्रत्येक अवयव की कोटि
परिमित होती है, परिमित होती है तथा ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कि ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना आपको कि अगर आपके पास कोई एक परिमित ग्रुप है तो उस परिमित ग्रुप का जो भी अवयव होगा उसकी कोटि भी हमेशा क्या आएगी, परिमित आएगी। एक तो ये प्रूफ कीजिए और दूसरा ये प्रूफ कीजिए कि अवयव का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम या बराबर होगा। ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का ऑर्डर, प्रत्येक अवयव का ऑर्डर जो है वो या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा या उससे कम आएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। ये प्रूफ कीजिए। तो ये प्रूफ करने के लिए कि हम एक एलिमेंट मान लेंगे, कोई भी ग्रुप के अंदर प्रत्येक अवयव की बोल रहा है तो एक एलिमेंट के लिए ऐसा दिखा देंगे तो सबके लिए हो जाएगा कि हम एक अवयव मान के उसका ऑर्डर एक तो क्या दिखा दें, फाइनाइट दिखा दें कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट दिया। ये चीज कह रहा है कि परिमित ग्रुप मानना, आपको परिमित ग्रुप मानना है तो परिमित ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसमें अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए, यानी उस अवयवों की संख्या को ऑर्डर बोलते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमें फाइनाइट लेके चलना है। तो हम ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन मान लेंगे, कोई फाइनाइट नंबर कि ये फाइनाइट है, कि हम मान लेंगे ऑर्डर ऑफ जी जो है वो फाइनाइट है। और ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो ए का ऑर्डर फाइनाइट लेके आएंगे, कोई भी ए एलिमेंट मान के चलेंगे जी में कि ए जी का कोई भी एक एलिमेंट है, और अगर ए जी का कोई भी एक एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर भी क्या लेके आएंगे, फाइनाइट लेके आएंगे। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी लेके आएंगे, ऑर्डर ऑफ जी लेके आएंगे। तो देखो कि करते हैं इसको प्रूफ। तो हम मान लें कि माना ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन, यानी ये जो है ये फाइनाइट है, तथा ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का कोई भी एक अवयव है, कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो तो फाइनाइट है और ए उसका कोई भी एक अवयव है। तो अगर जी का अवयव ए है तो ए अगर जी का अवयव है तो ए स्क्वायर करूं वो भी जी का अवयव होगा सामर्थ्य गुणधर्म से। इसको एक बार और ए से करवाएं तो ए क्यूब जो आएगा वो भी जी का अवयव आएगा, क्योंकि जी क्या ग्रुप माना है और जी का ऑर्डर ग्रुप होने के बाद ऑर्डर मानेंगे तो ग्रुप है, इसका मतलब उसका ऑर्डर एन है, ऑर्डर एन है तो ये सब के सब जी के एलिमेंट आएंगे, सबके सब जी के एलिमेंट आएंगे। तो चूंकि ए बिलोंग्स टू जी, ए जी में बिलोंग करता है, अतः ए की पावर 0 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी में होगा, ग्रुप है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, सभी जी के अवयव हैं, सभी जी के अवयव होंगे। क्यों? सामर्थ्य गुणधर्म से, सामर्थ्य गुणधर्म से इनको ऑपरेशन करवाएंगे तो वापस उसी का एलिमेंट आएगा, वापस उसी का एलिमेंट आएगा। तो ये क्या हो गया, ये जी के अवयव हो गए। लेकिन अगर हम देखें कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, तो n एलिमेंट तो ये हो गए 1 से लेकर n तक के, और एक एलिमेंट ये हो गया। इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, n+1 हो गई, और n+1 हो गई। लेकिन ग्रुप का ऑर्डर तो n है, यानी जी में तो केवल n अवयव हैं और जी में केवल n अवयव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई न कोई दो अवयव आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तभी इनकी संख्या क्या होगी, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगी। तो इस इनमें परंतु इनकी संख्या n+1 है तथा जी में केवल n अवयव हैं, केवल n अवयव हैं, क्योंकि जी का ऑर्डर तो n है, तो जी में तो केवल n अवयव हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, n+1 है। इसका मतलब अतः ये सभी अवयव भिन्न भिन्न नहीं हो सकते, अतः ये सभी अवयव भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। इनमें से कोई दो अवयव बराबर होंगे, इनमें से कोई दो अवयव बराबर होंगे,
कि इनमें से कोई दो भिन्न भिन्न अवयव, यानी अलग अलग अवयव होने चाहिए, वो सेम अवयव नहीं होने चाहिए। सेम हुए तो वो वही एक ही अवयव हो गया। तो कोई दो अलग अलग अवयव, अलग अलग अवयव है, जैसे a² और a5, यानी ये a² के बराबर होगा ही। तो इनमें से कोई दो अलग अलग अवयव जो होंगे, भिन्न भिन्न अवयव, वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हम मान लें कोई भी किसी भी 1 2 3 है तो i वें स्थान पे कोई i आएगा, ai ऐसे ही चलते जाएंगे तो j वें स्थान पे कोई j आएगा। तो हम मान लें कि कोई ai और aj इसके दो एलिमेंट क्या हैं? बराबर हैं। तो इसके कोई दो भिन्न भिन्न अवयव समान होंगे, तो इसके लिए हम क्या मान लें कि माना इसका i वां अवयव और इसका j वें अवयव क्या है? बराबर हैं, जहां i क्या होगा? नॉट इक्वल टू j होगा, कि i और j सेम नहीं होने चाहिए, तब भिन्न भिन्न होंगे। वरना अगर बराबर हो गए तो एक ही अवयव हो गया, कि i बराबर 2 ले लिया आपने, j बराबर 2 ले लिया, तो a² बराबर a² हो गया, यानी वो एक ही अवयव हो गया, दो नहीं थी। तो दो अवयव बराबर होंगे, कोई भी अलग अलग अवयव, तभी उनकी संख्या एक कम होगी, n के बराबर आएंगे वो। तो ai बराबर क्या है? aj है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो i j से छोटा होगा या i j से बड़ा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कि या तो i j से बड़ा होना चाहिए या i j से छोटा होना चाहिए। तो कोई भी एक मान लो। तो हम मान ले ai बराबर aj है, जहां i जो है वो j से छोटा है। आपकी इच्छा तो i को छोटा मानो चाहिए बड़ा मानो, दोनों से थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो हमने i को छोटा मान लिया, j को क्या कर लिया? बड़ा मान लिया। तो i j से छोटा है। तो अगर i j से छोटा है तो ये दोनों g के एलिमेंट हैं, क्योंकि ai भी g में बिलोंग करता है और aj भी g में बिलोंग करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ai जो है वो g में बिलोंग करता है, और अगर ai g में बिलोंग करता है तो g आपका ग्रुप है, और ग्रुप है तो ग्रुप के प्रत्येक अवयव का क्या होगा? इनवर्स भी होगा। तो ai का इनवर्स जो होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा? g में बिलोंग करेगा। और ai का इनवर्स अगर g में बिलोंग करेगा तो मैं ai के इनवर्स से दोनों साइड क्या करवा दूं? ऑपरेशन करवा दूं। तो ai को ऑपरेशन करवा दूं मैं ai के इनवर्स से, इधर भी aj को मैं ऑपरेशन करवा दूं ai के इनवर्स से। तो यहां से हो जाएगा ai इंटू a माइनस आई, और ये हो जाएगा aj इंटू a माइनस आई। कोई भी ऑपरेशन मान सकते हो, हम इंटू मान के चल रहे हैं। तो ये हो गया aj ai इंटू a माइनस आई। तो ये क्या होगी? बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a की पावर 0, और ये हो जाएगा a की पावर j माइनस आई। तो यहां से किसी की पावर 0 क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ग्रुप के अंदर। तो यहां से आ जाएगा e बराबर a की पावर j माइनस आई। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि a की पावर j माइनस आई बराबर क्या? आइडेंटिटी आ गया। लेकिन j माइनस आई जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि i और j सेम नहीं है। जब तक सेम नहीं है तो उनका अंतर जो है वो क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा, इनका अंतर 0 नहीं आएगा। तो j माइनस आई क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो j माइनस आई नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर j माइनस आई बराबर आइडेंटिटी, और इस जहां j माइनस आई की जो वैल्यू आएगी वो 0 से तो बड़ी होगी, कभी बराबर नहीं आएगी, बराबर नहीं आएगी। और लेस देन इक्वल टू क्या होगी? n होगी। क्यों? क्योंकि आपने एलिमेंट माने थे a0 a1 a2 an, तो आपने इनमें से कोई भी दो अवयव अलग अलग अवयव बराबर माने हैं, सेम अवयव नहीं माने कि दोनों अलग अलग अवयव होने चाहिए। तो जब आप एक 0 लेओगे और एक an वाला लेओगे तो यानी ये i हो गया, ये j हो गया, तो j माइनस आई करोगे तब उस केस में क्या आ जाएगा? n के बराबर भी आ जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी लेओगे, 0 के अलावा इनके कोई भी नंबर लेओगे तो वो हमेशा n से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा n से कम या बराबर हो सकता है 0 के केस में, और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि वो बराबर एलिमेंट है नहीं, तो 0 कभी आएगा नहीं दोनों का डिफरेंस जब तक एलिमेंट बराबर नहीं। तो j के ऊपर ये कंडीशन होगी। तो इसको मैं कोई मान लेता हूं कि j माइनस आई बराबर कोई k नाम दे दूं। तो j माइनस आई बराबर k बोल दिया कि k आएगा, तो k आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया?
ए की पावर j माइनस आई बराबर आइडेंटिटी, जहां k की जो वैल्यू होगी वो 0 से n के बीच में होगी, 0 से n के बीच में होगी। इसका मतलब ये हो गया कि a की सॉरी ये k मान लिया मैंने, a की पावर k बराबर आइडेंटिटी, तो a की पावर k लगाने पे आइडेंटिटी आ गया, तो a की पावर k लगाने पे आइडेंटिटी आ गया, तो यहां से मैं बोलता हूं ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू k होगा, ऑर्डर ऑफ a जो है लेस देन इक्वल टू k होगा, और ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू k होगा, लेकिन k की वैल्यू क्या है, n से कम या बराबर है, तो इसको मैं लिखता हूं लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये n होगा, कि k का मान हमेशा n से छोटा आएगा। तो मैंने ऑर्डर ऑफ g n माना था, इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर n क्या फाइनाइट नंबर है, तो यदि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर उससे कम आ रहा है या बराबर हो सकता है, तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, परिमित हो गया। तो हमें यही दिखाना था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर परिमित है तो उसके प्रत्येक अवयव की कोटि भी क्या होगी, परिमित होगी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यदि G की कोटि परिमित है, G की कोटि परिमित है, तो A की कोटि भी परिमित होगी, A की कोटि भी परिमित होगी। तो एक चीज तो प्रूफ हो गई हमारी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट आएगा। तथा यहां मेरे पास आ गया कि ऑर्डर ऑफ ए k से कम है और n से भी कम है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या गया, लेस देन इक्वल टू n होगा, और ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n होगा, और n हमने माना g का ऑर्डर, तो n को मैं ऑर्डर ऑफ g लिख सकता हूं, तो यहां से हो गया ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। तो a कोई भी एलिमेंट माना है, तो अतः मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ a हमेशा ऑर्डर ऑफ g से कम होगा, कब, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए। a के लिए काम किया, ऐसे b मानूंगा, a की जगह b होता जाएगा, तो b के लिए भी ये आना है, c मान लो तो c के लिए भी आना है, तो हर अवयव के लिए ऐसा हो जाएगा कि a का ऑर्डर जो है वो g के ऑर्डर से हमेशा कम रहेगा, कम रहेगा। तो ये थ्योरम थी। तो इसका मतलब जब भी आप ग्रुप के अवयवों की कोटि ज्ञात करो तो ध्यान रखो कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम आएगा। अगर आपकी पावर ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो ये थ्योरम में यही काम आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।